टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। इस बार शो में कई ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सबको दीवाना बना लिया है। इन सभी प्रतियोगियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम आपको इस शो के एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इस शो का दूसरा सीजन जीतकर खलबली मचा दी थी। उन्होंने नेहा कक्कड़ को हराकर इंडियन आइडल का खिताब जीता था। हालांकि इंडियन आइडल जीतने के बाद भी संदीप बॉलीवुड में तो कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। वो स्टेज शो किया करते थे, लेकिन साल 2013 में एक चौंकाने वाली खबर आई कि संदीप आचार्य नहीं रहे। राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले संदीप ने अपनी आवाज से सब पर जादू बिखेर दिया था। जब वो गाते थे तो समा बांध देते थे। जजेस के साथ साथ उन्हें लोगों ने भी खूब पसंद किया। संदीप बचपन से ही गाने का शौक रखते थे। उनके घर वालों को भी उनके टैलेंट के बारे में नहीं पता था। एक बार संदीप ने स्कूल के कंपटीशन में भाग लिया। इसमें संदीप रनर अप रहे। यहीं से पहचान पाकर वो कई जगह परफॉर्मेंस देने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 2006 में इंडियन आइडल में भाग लिया। इसी सीजन में नेहा कक्कड़ भी कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी। हालांकि नेहा तीसरे ही राउंड में शो से बाहर हो गई। वहीं संदीप इस सीजन के आखिर तक पहुंचे और फिर उन्होंने इंडियन आइडल का खिताब जीत लिया था। जिस वक्त संदीप ने यह खिताब जीता था उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। फिनाले में सोनू निगम, फराह खान, अनु मलिक और काजोल ने उन्हें इंडियन आइडल विनर की ट्रॉफी सौंपी थी। इंडियन आइडल 2 जीतने के बाद संदीप आचार्य की जिंदगी बदल गई थी। वो उस समय के सबसे महंगे सिंगर में से एक बन गए थे। वो एक शो के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए ले रहे थे और साल भर में वो 60 से 65 शोज कर रहे थे। उन्होंने विदेश में भी परफॉर्म किया। वो इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, अफ्रीका, इंडोनेशिया और नेपाल जैसे देशों में परफॉर्म कर चुके थे। वहीं संदीप आचार्य ने 2 सोलो एल्बम भी निकाले थे, मेरे साथ सारा जहां और वो पहली बार। इसके अलावा उन्होंने सोनी टीवी पर कैसा ये प्यार है में एक्टिंग भी की थी। हालांकि साल 2013 में एक भयंकर बीमारी ने उनकी जिंदगी छीन ली और 29 साल की उम्र में संदीप जैसे होनहार कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल संदीप जॉन्डिस का शिकार हो गए। गुरुग्राम के एक अस्पताल में करीब 15 दिनों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन अफसोस कि संदीप इस बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए और 15 दिसंबर 2013 को अस्पताल में उनका निधन हो गया। संदीप आचार्य की शादी साल 2012 में हुई थी। उनकी मौत से 20 दिन पहले ही पत्नी नम्रता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। संदीप के निधन से उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके निधन को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन फैंस और परिवार वाले संदीप को भूले नहीं। उन्हें वो बहुत याद करते हैं।